चलिए आज एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बाव। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बाव बन। क्या आपने ये इस नाम को पहले कभी सुना है? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। एक बार अगर आप इसे बना करके खा लेंगे ना तो बार 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 आप इसे ज़रूर बनाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस बाव बन की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर चिली पनीर बनाया है। आप कोई सी भी स्टफिंग इसमें स्टफ़ कर सकते हैं। मैं इसमें सोया की भी स्टफिंग बना करके स्टफ़ करती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज मैंने इसे मैदे से बनाया है। अगर आप मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं डाल दूँगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में आप लिख करके दीजिएगा, मैं ज़रूर से अपलोड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ना, ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है। एक बार ज़रूर से मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर के आई हूं, जिसे देख करके ही आपको फटाफट से इसे बनाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बाहर के ब्रेड से तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डो प्रिपेयर करेंगे। डो के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप गर्म पानी और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून शुगर और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ड्राई ईस्ट को डाला है। अच्छे से मिक्स करके ढक करके रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये कुछ इस तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। अब हम इसके लिए डो प्रिपेयर करेंगे। डो के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, जिसमें मैंने स्वादानुसार नमक ऐड किया है। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फर्मेंट किया हुआ ईस्ट वाला पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो लगाते समय जब ये कुछ इस तरीके से चिपचिपा हो जाएगा तब हम इसमें करीब 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को आप थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में डालिएगा और डो को हमें इस तरीके से पीट करके सॉफ्ट बनाना है। मैदे को इस तरीके से जब आप पीटेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जितना ज़्यादा आपका सॉफ्ट डो तैयार होगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा बाव बन करके तैयार होगा। तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढक करके रखेंगे तब तक जब तक ये फूल करके डबल नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है, बहुत ही अच्छी इसमें जालियाँ पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो डो को हम इसमें से निकालेंगे और इसे हम थोड़ा सा और नीट करेंगे। इसे किसी भी फ्लैट सरफेस पर रखिएगा और कुछ इस तरीके से नीट करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्टील का चॉपिंग बोर्ड बड़ा सा लिया है, उसे ही इस्तेमाल किया है। अच्छे से नीट करने के बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा इस पर स्प्रिंकल करके इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब 2 हिस्सों में से हम एक बॉल को उठाएंगे, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। इतने डो से हमारे 8 बन करके तैयार हो जाएंगे और बहुत छोटे भी नहीं बनेंगे। तो आप पहले इतने से ही ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसे हमने बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है। देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे आप चिकना करेंगे तो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा। अब एक एक बॉल को हम उठाएंगे और इसे रोलिंग पिन से हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे, इससे ये चिपकेगा नहीं और बीच में एक पिन लगा देंगे। यहाँ पर मैंने चॉपस्टिक लिया है, इसे मैंने फोल्ड कर दिया है और मैंने यहाँ पर एक स्टीमर वाली प्लेट के ऊपर इसे रख लिया है। आप कोई सा भी पेपर लगा लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर लगाया है, या फिर आप ऑयल से ग्रीस करके फिर बन को रखिएगा और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। जब भी आप इसे स्टीम करिएगा तो पानी को पहले से ही बॉयल कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं ना कि ये बहुत ही अच्छे से फूला है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इसे हम रखेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, तब तक हम बाकी के और भी बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग बना है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, छोटी मोटी अपनी पार्टी में भी आप बना सकते हैं। पहले से इस तरीके से बना के आप रख लीजिए और जब भी आपको पार्टी में इसे सर्व करना है या फिर टिफ़िन में देना है, आप फटाफट से स्टफिंग बनाइए और इसमें स्टफ़ कीजिए और इसे सर्व कीजिए। तो चलिए इसकी स्टफिंग बनाते हैं। इसकी स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पर चिली पनीर बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है कश्मीरी रेड चिली। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बैटर जैसा बना लिया है।
पनीर में हम कॉर्नफ्लोर को ऐड करते जाएंगे और चिली वाले पानी को भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। इससे पनीर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्टी बनेगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैंने पनीर के क्यूब्स को सैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पर सैलो फ्राई किया है, आप देख सकते हैं, और इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पनीर में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन गया है ये। तो मैंने इसे निकाल लिया है। उसी पैन में मैंने यहाँ पर करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने बारीक कटे हुए गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को डाला है। सबसे पहले इसे 1 से 2 मिनट तक सौटे करेंगे। फिर हम इसमें मनपसंद अनुसार ढेर सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम और अनियन को कुछ इस तरीके से कट करके लिया है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौटे करेंगे। फिर मैंने इसमें सॉसेज ऐड किए हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और साथ में सोया सॉस को ऐड किया है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें एक स्लरी डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और वेजीज में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी एडजस्ट करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वादानुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे सॉसेज में नमक होते हैं तो नमक आप कम ही ऐड करिएगा। एंड में हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसे देख करके ही बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा होगा, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। फिर मैंने इसमें ग्रीन अनियन और थोड़े से ससमे को ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो फ्लेम को हम यहाँ पर कर देंगे ऑफ और अब हम इसे स्टफ़ करेंगे बाव वन में। तो चलिए इसे स्टफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं बाव बहुत ही अच्छा बना है। इसमें हम अच्छे से स्टफिंग को स्टफ़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मेयो, लेटस कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसे सिंपली बनाया है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें और स्प्रिंकल कर दिया है। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी बाव बन करके तैयार है विद चिली पनीर। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और thanks for watching।